मैं एक प्रश्न करता हूँ किसी से कि मैं रात के 12 बजे, मैं एक पुरुष हूँ, मेरे रात के 12 बजे मैं एक जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे एक 18-19 वर्ष की एक लड़की रोती हुई मिलती है। वो छूट गई है, रास्ता भटक गई है और अब उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। ऐसे बहुत सारे नीच लोग होते हैं जो ऐसे स्थिति में फंसी हुई लड़की को उसको अपनी पशुता, अपनी दुष्टता, अपने जानवर होने का अनुभव करवा देते हैं। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ये अपने हृदय में बैठाया होगा कि ईश्वर है और ईश्वर मेरे हृदय में हर समय व्यापक है, और ना सिर्फ मेरे हृदय में, मेरे हृदय से बाहर, सामने वाले के अंदर, सामने वाले के बाहर, हर कण में व्यापक है। मैं जो ना सिर्फ जो कर रहा हूं, ना मैं जो सिर्फ देख रहा हूं, बल्कि अगर मैं किसी के लिए अपने अंदर भी कुछ गलत सोच रहा हूं, किसी को यदि मैं अपने अंदर भी मैंने किसी को हाथ से नहीं लगाया जाके, पर अगर मैंने अपने मन में भी ये सोचा कि अच्छा मैं इसका फायदा उठा लूं तो क्या नुकसान है, वो भी जिस ईश्वर को दिख रहा है, वो भी उस ईश्वर को समझ में आ रहा है और वो उसी के अनुसार उस कर्म का फल देने वाला है। तो यदि एक बच्चे को बचपन से बताया जाए कि उस सर्वव्यापक ईश्वर के किसी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते, तो मुझे बताओ कि एक व्यक्ति है जो बचपन से ईश्वर को सर्वव्यापक मान के, उसे न्यायकारी मान के कार्य करता है। एक बच्चा है जिसको पता है कि हाँ चलो भगवान तो देख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, या है भी या नहीं है तो पता नहीं। उन दोनों में से कौन सा जो लड़का है या कौन सा जो पुरुष है वो उस बच्ची के लिए अधिक सुरक्षित होगा? बस इतनी सी बात मैं सदैव करता हूं। तो इसमें चाहे ईश्वर सिद्ध हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, परंतु उस जंगल के अंदर एक अपने परिवार से छूटी हुई एक असहाय बच्ची की रक्षा के लिए कौन सा पुरुष अधिक सुरक्षित होगा? निश्चित रूप से वो पुरुष अधिक सुरक्षित होगा जो कि अंदर से ईश्वर को सर्वव्यापक भाव मानकर अपने अंदर जिसने बैठा रखा है। तो जिस जिस सिद्धांत के मानने से एक इतने दूर एक निर्जन स्थान पे भी यदि किसी असहाय की सुरक्षा होती है, तो ऐसे सिद्धांत को तो सबसे पहले उसको अपने हृदय में धारण हमें करना चाहिए। तो यही हमारा इसका जो आस्तिकता, जो हमारी हम बार बार आस्तिकता की बात करते हैं, उसका कारण यही है कि बाकी सब बातें अलग, बाकी सब बातें बात की हैं, विज्ञान वगैरह सब इसी आस्तिकता से निकलता है। तो ये मनुष्यता, आस्तिकता से मनुष्यता आती है। जब कोई देख नहीं रहा होता उस समय पे भी किसी कमजोर, किसी निस्सहाय, किसी असहाय के सिर पे हाथ रखने का हमें कारण प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है हमें आस्तिकता से।